नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, वादन, अवधि, प्रकरण हो जाएगा हिमालय की बेटियाँ, विद्यालय का नाम, उसके बाद सामान्य उद्देश्य से संबंधित 4 बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और अंतिम बिंदु होगा मूल्यांकन का। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, छात्र हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, भारत में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताओ। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तर हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी कहाँ से आती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे हिमालय से। हमारा अंतिम प्रश्न होगा, हिमालय की बेटियां नामक कहानी से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम हिमालय की बेटियां नामक पाठ का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। उसके बाद यह हमारी आदर्श पाठ्य योजना है, तो उसमें हम 2 सोपान बनाएंगे। देख सकते हैं, जिसे रंगीन कागज पर लिखकर इस प्रकार से कॉपी में चिपकाना है। पहला सोपान देख सकते हैं आप। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा दूसरा सोपान आ जाएगा। जब हमारे दोनों सोपान हम अपनी पुस्तिका में लिख लेंगे, उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी। पहले सोपान की प्रस्तुतिकरण होगी, उसके बाद दूसरे सोपान की प्रस्तुतिकरण आएगी। तो जो प्रस्तुतिकरण की सूची होगी वो इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य, सहायक सामग्री और अंतिम जो कॉलम बनेगा वो होगा मूल्यांकन का। प्रथम सोपान, प्रथम आदर्श वाचन। इसमें सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आदर्श विधि का प्रयोग होगा। दूसरा उच्चारण वाचन, इसमें जो भी कठिन शब्द होंगे उनका छात्र अध्यापक द्वारा उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। दूसरा अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश का उचित आरोह अवरोह गति के साथ अनुकरण वाचन कराएंगे। सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद कठिन निवारण, इसमें कठिन शब्दों का अर्थ लिखा जाएगा और उसी अर्थ को अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाया जाएगा। उसके बाद मौन वाचन, सभी छात्र बिना होंठ हिलाए मौन वाचन करेंगे, मौन विधि का प्रयोग होगा। और अंतिम बिंदु होगा विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर हिमालय एवं उनकी बेटियों का। दूसरा हिमालय की बेटियों किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा नदियों को। हमने अंत में मूल्यांकन प्रश्न किया, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? ये हमारी प्रथम सोपान के लिए हो गया। उसके बाद हमारे द्वितीय सोपान के लिए प्रस्तुतिकरण आएगी, जिसका टेबल सेम पहले वाले की तरह होगा। द्वितीय सोपान आदर्श वाचन, सभी विद्यार्थी सुनेंगे, आदर्श विधि का प्रयोग। दूसरा उच्चारण वाचन, छात्राध्यापक छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन, सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। काठिन्य वाचन, इसमें फिर से कठिन शब्द लिखे जाएंगे और उनके अर्थ बच्चों से लिए जाएंगे। इसी दरमियान बच्चों को पाठ से संबंधित कुछ ज्ञान देने के लिए हमने एक चार्ट का प्रयोग किया, जिसमें हिमालय व नदियों को दिखाया गया था, जिसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया।
उसके बाद मौन वाचन, मौन विधि का प्रयोग। अंतिम जो बिंदु होगा वह विचार विश्लेषण प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, हिमालय का दामाद किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा समुद्र को। दूसरा, नदियों का उल्लास कहाँ खत्म हो जाता है? उत्तर, मैदान के बाद। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा, इस कहानी में लेखक ने कौन कौन से पेड़ पौधों का वर्णन किया है? उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देशन देता है तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? दूसरा, हिमालय का दामाद किसे कहा गया है? गृह कार्य में हम बच्चों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।